हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 7 एनसीईआरटी का क्लास 8 का उसकी 7.2 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो 7.2 एक्सरसाइज में क्या है आपके पास? सेल टैक्स, वैट, डिस्काउंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। सो डिस्काउंट इज व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या है आपका? जो मार्क प्राइस होती है किसी भी आर्टिकल के ऊपर जो प्राइस लिखा होता है दैट इज एमआरपी, वो मार्क प्राइस होती है। और जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उन दोनों को माइनस करोगे तो आपका डिस्काउंट आएगा। आपको डिस्काउंट परसेंटेज में दिया होता है तो हम मार्क प्राइस से उसका डिस्काउंट परसेंट निकाल के फिर हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, सेल प्राइस निकालते हैं। ठीक है, कई आर्टिकल्स पे सेल टैक्स भी लगता है। तो सेल टैक्स क्या होता है? जो आपका अमाउंट है, बिल अमाउंट, वो जो कॉस्ट ऑफ आइटम है और उसमें सेल टैक्स आपको परसेंटेज में गिवन होता है, वो उसका निकाल के हम ऐड करते हैं। कई आर्टिकल्स में वैट, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ये भी आपका जो बिल अमाउंट होता है, कॉस्ट ऑफ आइटम है या जो भी है उसके अंदर ऐड होता है ये। ठीक है, डिस्काउंट आपका माइनस होता है मार्क प्राइस में, एंड सेल टैक्स एंड जो वैट है वो दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, ये आगे क्वेश्चंस में हम करेंगे तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगी। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइजेस। 10% डिस्काउंट आपको वो ऑफर कर रहा है ऑफ ऑल द आइटम्स, पूरी शॉप में जितने भी आइटम्स हैं। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450? जीन्स की जो मार्क प्राइस है दैट इज 1450 एंड टू शर्ट मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच। 850 की शर्ट है, उसने दो शर्ट लिए, ये मार्क प्राइस है और 10% आपको डिस्काउंट गिवन है। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑफ जीन्स अगर हमको निकालना है, जीन्स पे कितना डिस्काउंट है, तो 10% ऑफ 1450 कर लेंगे। तो 10/100 मल्टीप्लाई 1450, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 145। ये आपके पास आ गया डिस्काउंट आपको जीन्स पे कितना मिलेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट प्राइस क्या हो जाएगा? 1450 में से हम 145 माइनस कर देंगे। ओके, 1450 माइनस 145 आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 503 एंड 1305। ये इसका डिस्काउंट प्राइस ऑफ जीन्स हो गया। ठीक है, अब शर्ट का प्राइस कितना है? 850, तो 10% ऑफ 850 निकालेंगे। 10/100 मल्टीप्लाई 850, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0, दैट इज 85। ओके, ये आपके पास आ गया डिस्काउंट ऑन शर्ट। शर्ट पे 850 में से 85 हम माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा। 850 में से 85 माइनस करोगे आप तो ये 5, 6 एंड 7, 765। ओके, 850 माइनस 85 करा आपने। ठीक है, अब आपके पास क्या है? उसने शर्ट्स दो ली हैं तो इसको 765 इंटू 2 करना पड़ेगा आपको। 765 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 शर्ट का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 5 2 10 का 0, 1 6 12 13 का 3, 1 7 14 15। ओके, 1530 क्या आ गया आपके पास? 2 शर्ट का प्राइस आ गया। ठीक है, नाउ टोटल बिल अमाउंट कितना बनेगा? एक आपके पास आएगा जीन्स लिए, जीन्स का प्राइस कितना है? 1305 एंड 2 शर्ट का आ गया 1530। 1530, अब इनको आपको दोनों को प्लस करना है। यहाँ पे आ गया 5 3 5 6 7 8, 1 + 1 2, तो 2835 रुपीज 2835 ये आपके पास इसका आंसर आएगा। ये इसमें क्या है? आपकी एक जीन्स है एंड 2 शर्ट्स का टोटल बिल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट रुपीज 2835। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? द प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज 13,000। टीवी की कॉस्ट कितनी है? 13,000 आपको गिवन है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एज एट द रेट ऑफ 12%। सेल टैक्स जो चार्ज हो रहा है वो 12% पे चार्ज हो रहा है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल पे इफ ही बाइज इट। विनोद जो आपको अगर ये टीवी खरीदता है तो वो कितने पैसे देगा वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? पहले तो सेल टैक्स निकालना है 13,000 का। 12% कितना होगा? 12/100 मल्टीप्लाई 13,000। ओके, 20 से 20 कट कर दो। 12 एंड 13 को 130 को मल्टीप्लाई करोगे। 13 2 26 का 6, 2 कैरी, 13 1 13, 13 + 2 15, 156 एंड ये एक 0 आ गया। तो ये आपके पास सेल टैक्स टोटल इतना लगेगा। ठीक है, तो बिल अमाउंट कितना बनेगा? 13,000 तो आपने टीवी की कॉस्ट है एंड 15
6 जीरो उसमें आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल आपका बिल अमाउंट हो जाएगा जो विनोद पे करेगा। 0 6 and 0 6 5 1 and 3 4 and 1 14560 दिस मीन्स 14,560। ये क्या है आपके पास जो विनोद पे करेगा टीवी की कॉस्ट आफ्टर सेल टैक्स इंक्लूड, ठीक है। ये आपके पास इसकी कॉस्ट होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। 20% डिस्काउंट गिवन है स्केट्स पे अगर आप अरुण ने वो खरीदने हैं तो, ठीक है। इफ द अमाउंट ही पेज इज रुपीज 1600 उसने दिए हैं, पे करे हैं। फाइंड द मार्क प्राइस। अब इसमें क्या है, आपको ये बिल अमाउंट गिवन है 1600 रुपीज उसने पे करे हैं आफ्टर 20% डिस्काउंट। तो आपको इसका जो ओरिजिनल प्राइस था स्केट्स का वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम उसकी मार्क प्राइस या ओरिजिनल प्राइस जो भी है पेयर ऑफ स्केट्स की वो सपोज कर लेते हैं कि x है, ठीक है। तो x में से 20% डिस्काउंट आप माइनस करोगे तो 20% ऑफ x इज इक्वल टू 1600 उसने पे करे हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? x माइनस 20/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1600। आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। 0 से 0 कैंसिल, 2 5s are 10। दिस मीन्स x minus 1/5x is equal to 1600। ओके, नाउ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5x minus x upon x, 5 हमने एलसीएम लिया 1600। So 5x minus x is 4, 4x upon 5 is equal to 1600। Therefore x is equal to 1600 multiply 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 नीचे चला गया, 4 4s are 16, 00, 5 4s are 20। So x is equal to 20 and 2 zeros। This means जो ओरिजिनल कॉस्ट थी स्केट्स की दैट इज ₹2000। आफ्टर 20% डिस्काउंट उसको 1600 मिले, तो ओरिजिनल जो मार्क प्राइस थी दैट इज 2000 स्केट्स की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? I purchased a hair dryer for ₹5400 including 8% VAT। VAT लगा है 8% और बिल का अमाउंट है 5400। Find the price before VAT was added। VAT आपका ऐड होता है, डिस्काउंट माइनस होता है। तो अगर हम इसकी ओरिजिनल प्राइस को x सपोज करेंगे तो क्या था, x प्लस 8% ऑफ x इज इक्वल टू 5400, क्योंकि VAT उसमें 8% ऐड हुआ है। 5400 VAT मिला के है, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस अब इस टाइप से फाइंड करेंगे जैसे हमने पहले करा था। x प्लस 8/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5400, ठीक है। नाउ अब इसमें हम 8x है, सीधा आप एलसीएम भी ले सकते हो। 100x प्लस 8x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5400। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 प्लस 8 100 एंड 8x हो जाएगा 108 अपॉन 100, x is equal to 5400। Now x is equal to 5400 multiply 100 divided by 108, ठीक है। ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो वापस की कटिंग करोगे, 5 से कटिंग करें, 2 से कटिंग करते हैं। 2 5s are 10, 0, 2 5s are 10 and 2 4s are 8। तो 54 से ये डायरेक्ट कर जाएगा 1 और ये 100 आ गया, ठीक है। सो वैल्यू कितनी होगी, 50 into 100 करा तो 5000। ओके, दिस मीन्स जो ओरिजिनल प्राइस था हेयर ड्राई का वो 5000 था, उसमें 8% आपने वैट इंक्लूड करा है, तो 5400 बिल की वैल्यू आती है। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ हेयर ड्राई इज ₹5000। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर ₹1239। 1239 क्या है? बिल अमाउंट है जिसमें खरीदा, इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। जीएसटी 18% लगा है, ठीक है। नाउ फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी एडेड। तो ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा है कि उस आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस क्या है, वो हम एक्स सपोज कर लेते हैं। सेम वैट जैसा क्वेश्चन हो गया, जीएसटी भी ऐड होता है आपके बिल अमाउंट में। तो x प्लस 18% ऑफ x इज इक्वल टू 1239। x प्लस 18 upon 100 multiply x is equal to 1239। ओके, नाउ हम सीधा एलसीएम ले लेते हैं। 100x plus 18x upon 100
is equal to 1239. Okay, so 100 plus 18 हो जाएगा 118x upon 100 is equal to 1239. So क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x is equal to 1239 multiply 100 upon 118. Okay, अब हम 118 एंड 100 की कटिंग कर सकते हैं. 2 से कटिंग कर दें. 2 5s are 10, 2 9s are 18, 2 5s are 10 and 0. 59 and 1239 डिवाइड करके देख लेते हैं हम इसको कि डिवाइड करने से 1239 59 से कटिंग होती है कि नहीं. 1239 को 59 से अगर आप डिवाइड करोगे 59 2s are 9 2s 18 का 8 1 11 118. ओके, यहाँ से 1 करा 5 9 1. दिस मीन्स 59 की 21 टाइम्स इसकी कटिंग हो जाएगी. तो 59 इंटू 21 करेंगे तो 1239 आएगा. तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 21 मल्टीप्लाई 50, दैट इज 0 5 1s are 5 5 2s are 10 1050 रुपीज. दिस मीन्स क्या हुआ आपके पास? जो भी आर्टिकल था उसका ओरिजिनल प्राइस क्या आया? 1050 और बिल अमाउंट था 18% जीएसटी ऐड करके 1239. तो 1050 इज द आंसर. ओके, नाउ थैंक यू.